जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष निरंतर चलता रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं रसायन विज्ञान की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विलयन की सांद्रता से संबंधित जो विभिन्न विधियां हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनको एक दूसरे से कैसे हम रिलेट करके अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स और ये बहुविकल्पी प्रश्नों भी आता रहता है। साथ ही आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जहां पर भी केमिस्ट्री से रिलेटेड या रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में भी यह पूछा जाता रहता है। आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं, हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम मोललता तथा मोलरता में संबंध की बात करते हैं। मोललता और मोललता में संबंध की बात करेंगे तो इनके संबंध में संबंध है 1/m इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल M माइनस mb अपॉन 1000। ये क्या है? मोललता तथा मोलरता में संबंध है, जहां पर स्मॉल m से क्या है, मोललता को प्रदर्शित किया गया है, कैपिटल M से हम मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं कि यही बताया गया है। स्मॉल m से हम मोलरता को और कैपिटल M से मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। Mb कहा, यहाँ पर क्या है, Mb विलय का मोलर द्रव्यमान है और D क्या है, विलयन का घनत्व है। इस प्रकार हमने इस संबंध को समझा। जब भी हम इन दोनों के संबंध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या हमें यह और यह चीज पता है, ये चीज पता है और हमसे ये पूछ रहा है, तो हम इन सबको इस फार्मूले में रखकर इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से कोई भी तीन पता है तो चौथा हम आसानी से पता कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। अगली बात करें तो मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध की हम बात करते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, यह ऑलरेडी आपको चैनल पर बताया गया है, आप वहां देख सकते हैं। मोललता तथा मोलरता में मोल प्रभाज में संबंध है स्मॉल m इज इक्वल टू xb इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस xb इंटू ma। यह मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध है। यहाँ स्मॉल m से पहले ही बताया जा चुका है। मोललता xb से विलय का मोल प्रभाज तथा ma से विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है। इनमें से कोई भी एक या दो चीजें देकर तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है। हम आसानी से उसका ज्ञात कर सकते हैं उसे, क्योंकि इस फार्मूले से हमें आसान होगा ज्ञात करना। अगला है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं। आइए देख लेते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब होता है मोलरता इंटू अणुभार, और इसे हम नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम मोलरता इंटू मोलरता और अणुभार, मोलरता और नॉर्मलता को, इस जो फार्मूला है आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का, मोलरता और अणुभार से और नॉर्मलता और तुल्यांकी भार से हम निकाल सकते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। मोलरता और नॉर्मलता को अगर एक दूसरे से हम कंपेयर करें, नॉर्मलता बटे मोलरता अगर कर दें तो हमारा जो अणुभार है वो तुल्यांकी भार से कंपेयर हो जाएगा। नॉर्मलता का अणुभार से मल्टीप्लिकेशन है और नॉर्मलता का तुल्यांकी भार से और मोलरता का अणुभार से गुणा साथ में चलता है। जब हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालते हैं तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो नॉर्मलता और मोलरता का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वह नॉर्मलता के लिए अणुभार का होगा, अणुभार बटे तुल्यांकी भार का अनुपात होगा, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यही मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, जिसे हम कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल M इंटू n, जहां n क्या है, विलयन की नॉर्मलता है, कैपिटल N विलयन की नॉर्मलता है। अब स्मॉल n क्या है, यहाँ पर ये क्षार की अम्लता बन जाती है। जब क्षार यहाँ पर जो विलयन होगा जिसकी हम नॉर्मलता या मोलरता के बारे में बात कर रहे हैं, उसके तुल्यांकी भार और अणुभार के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वह विलयन क्षार है तो उसकी अम्लता निकलेगी, और अगर अम्ल है तो उसकी क्षारकता निकलेगी, और अगर कोई लवण है मतलब सॉल्ट है तो उसका कुल धनावेश कितना है, ऋणावेश कितना है, वो स्मॉल n प्रदर्शित करेगा। और अगर वह जो विलयन है वो ऑक्सीकारक है या अपचायक विलयन है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो स्मॉल n प्रदर्शित करेगा।
ये आपके विभिन्न विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने वाली विभिन्न विधियां हैं जिनके बीच में संबंध है। मोलरता तथा मोलरता में संबंध, मोलरता तथा मोल प्रभाग में क्या संबंध है, मोलरता तथा नॉर्मलता में क्या संबंध है। मोल प्रभाग ऑलरेडी आप देख सकते हो चैनल पर पढ़ा हुआ है। मोलरता की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मोलरता की पढ़ी हुई है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में हमने आपको बताया है ऑलरेडी। आप वो सारी चीजें चैनल पर जाकर देख सकते हो। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या हम और अपने वीडियोस में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको और भी अच्छे कंटेंट ले आकर देते रहें। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।